और वही व्यक्ति तुम्हें देख करके अपनी नजरें घुमा ले, तो उस समय महाराज मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। किसी कवि ने कहा है कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई। जिस समय कोई किसी के लिए प्रार्थना करता है प्रभु की तरफ कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, और नजर नीचे की तो हया बन गई। जब हम किसी को देख लें, उसको देखने के पश्चात नजरों को झुका लें, तो लोग कहते हैं हया, शर्मा गई। कि नजर ऊंची की तो दुआ बन गई और नजर नीची की तो हया बन गई, और नजर तिरछी की तो अदा बन गई। किसी को देख के मुस्कुराओ और नजरों को तिरछा कर लो तो लोग कहते हैं देखो अदाएं दिखा रहा है। कि नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। कोई अपना समझ के आए और हम उससे अपनी नजरों को फेर लें, घुमा ले, कजा यानी मौत बन जाती है उससे। आज दक्ष ने भी यही किया तो मैया सती को कष्ट हुआ। तो बाबा रामायण में बतलाते हैं मिलने कौन आया सती मैया से। एक माँ की ममता ही ऐसी होती है जिसकी कभी ममता नहीं जाती, अपने पुत्री हो या पुत्र हो। कितना भी बेकार बेटा हो, कितनी भी बेकार बेटी हो, लेकिन माँ की ममता साफ माँ की ममता होती है। उसका हृदय हमेशा अपनी संतान के प्रति विह्वल रहता है। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर से कोई उनसे मिलने नहीं आया, लेकिन माँ की ममता देखो साहब, छिपते छिपाते आज सती मैया से मिलती हैं। कि सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। मैया तो आती हैं और सती मैया को हृदय से लगाती हैं, हालचाल पूछती हैं, लेकिन उनकी जो बहनें थी वो मुस्कुराती हुई आती हैं, टोंट कसती हुई। देखो इन्हें तो निमंत्रण भी नहीं दिया और फिर भी ये चली आई। क्या जमाना आ गया। आज सती मैया ने अपनी मैया से वार्तालाप किया और मैया अब उस यज्ञ मंडप की तरफ जाती हैं जिस जगह पर यज्ञ वेदी की रचना हुई थी। जब मैया वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि समस्त देवी देवताओं का भाग तो उस जगह पर है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का कोई भाग स्थान है ही नहीं। अब तो मैया को क्रोध आ जाता है कि नमस्य लोके असत्य शायना प्रिय इष्टता प्रियो देह भ्रता प्रियात्मनः। आज अपने पिता से मैया कटु वचनों में बोली, कहते हैं अरे दक्ष, तेरी मति मारी गई है। जो तूने मेरे पति को विशार दिया है, भुला दिया है, तेरी बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो चुकी है। अब तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा विनाश निश्चित है। और मैया उस यज्ञ में, उस यज्ञ मंडप में खड़ी हैं। राजा दक्ष को आज मैया ने बहुत कटु वचनों में वचनों को कहा। दक्ष पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन मैया ने मन ही मन संकल्प किया कि अब
मेरे स्वामी ने सही कहा था, जिस जगह पर बुलाया ना जाए यदि उस जगह पर जाओगे तो कल्याण नहीं होगा। आज मैया अपने मन में विचार करती हैं और क्या किया, अपने पैर के नाखून से पृथ्वी को करोदने लगी कि पिता मंदमत निंदत ते ही। मैं जानती हूं कि मैं तेरी संतान हूं, तेरी बेटी हूं, कि पिता मंदमत निंदत ते ही, हम तेरी निंदा करते हैं, और दक्ष शुक्र संभव यह देहि, हम समझते हैं कि हम तुम्हारी बेटी हैं, तुम्हारे शुक्राणुओं से ही मेरा जन्म है, लेकिन तजहु तुरत देहत ही हेतु, और उर्धर चंद्र मौल ब्रस केतु। अपने हृदय में अपने स्वामी को याद करके, धारण करके, उसी हेतु के लिए हम इस शरीर को ही छोड़ देंगे जिस शरीर का प्रादुर्भाव तुम्हारे द्वारा हुआ है। कि अस कहे योग अग्नि तनु जारा, और भयउ सकल मख हाहाकारा। अब महाराज इस जगह पर कई लोग अलग अलग तरीके से विवेचना करते हैं। कई लोग कहते हैं कि सती मैया ने पैर के नाखून से पृथ्वी को करोदा तो उससे अग्नि प्रकट हुई और सती मैया जलकर भस्म हो गई। कई संत बतलाते हैं कि सती मैया यज्ञ कुंड में कूदी, उसके पश्चात उनका प्राणांत हुआ। लेकिन यदि गौर से बाबा गोस्वामी दास विरचित रामचरितमानस को ही अध्ययन करोगे तो उसमें एक चौपाई बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने अभी बोली, क्या सारा समाधान है इसी में। कि अस कहे योग अग्नि तनु जारा, ना यज्ञ कुंड में कूदी, ना ही पृथ्वी के करोदने से अग्नि उत्पन्न हुई। कि अस कहे योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि के माध्यम से मैया सती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, जला दिया। जैसे ही मैया सती ने योग अग्नि के माध्यम से अपने शरीर को नष्ट किया, उसी समय यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने जो गढ़ साथ भेजे थे, आज वो क्रोधित हो उठते। और इधर नारद जी का एक ही काम रहा महाराज, जो आजकल मीडिया वाले करते हैं, इधर की न्यूज उधर और उधर की न्यूज इधर। नारद जी वहां से चले, तुरंत जाके बाबा भोलेनाथ को अवगत कराया कि इस प्रकार से सती मैया ने अपना शरीर नष्ट कर दिया। अब तो बाबा भोलेनाथ क्रोधित हो उठते हैं और क्रोध में आकर उनके अपनी जटाओं को मरोड़ा और उखाड़ा और शरीर पे पटका। उससे एक वीरभद्र नामक व्यक्ति उत्पन्न होता है। उसी के साथ भैरव को उत्पन्न किया, महाकाली को उत्पन्न किया। तीनों को भेज दिया, जाओ उस यज्ञ मंडप का विध्वंस कर दीजिए। 2 गढ़ वहां पर पहले से ही मौजूद थे, 3 ये और पहुंचे महाराज। अब यज्ञ मंडप में हाहाकार मचा। वहां जाकर आज उन गणों ने, हे राजन परीक्षित, हाहाकार मचा दिया। जितने लोग उस सभा में मौजूद थे, किसी की दाढ़ी को नोच लिया, किसी का सर धड़ से अलग कर दिया, किसी की भुजाएं काट दी, मारना प्रारंभ कर दिया, रौद्र रूप ले लिया। और दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ लिया। पकड़ा, रे मूर्ख,
तू इसी मुंह से मैं इस अहंकार में लगा रहा ले। एक ही झटके में महाराज वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग किया और वो दक्ष का सर उस यज्ञ कुंड में जाके गिरा, जल करके भस्म हो जाता। अब जो दक्ष के गुरुदेव थे भृगु महाराज, जिनकी वीरभद्र ने दाढ़ी मूछ नोच ली थी, तहस नहस कर दिया था, आज उन्होंने निवेदन किया बाबा भोलेनाथ से। तो बाबा भोलेनाथ और इधर बाबा भोलेनाथ जब वहां पहुंचे, समस्त देवी देव आते हैं, प्रकट होते हैं बाबा भोलेनाथ को मनाने के लिए। क्यों? बाबा भोलेनाथ सती मैया से इतना प्रेम करते थे, जानते हैं कि यदि बाबा भोलेनाथ को क्रोध आ गया और तीसरा नेत्र यदि खुल गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए सभी देवी देवताओं ने स्तुति की, भृगु महाराज भी साथ में स्तुति करते हैं। दक्ष के जो पितर देव थे वो भी आते हैं, वो भी स्तुति करते हैं। कहते हैं हे देवाधिदेव महादेव, आप तो परम कृपालु हैं, दयालु हैं, भोले भाले, क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं इसने अपराध किया, उसका अपने से दंड भी दिलवा दिया, लेकिन हे प्रभु आप परम कृपालु हैं, दयालु हैं, आप क्षमा करें, दक्ष को पुनः जीवित करें। तो बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी मृत संजीवनी विद्या के 3-4 लोग ही जानकार हुए महाराज। बाबा भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और धन्वंतरी महाराज। तो आज बाबा भोलेनाथ ने अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा दक्ष को कहा मैं जीवित तो कर दूंगा, इसने अपने आजीवन पर्यंत मैं को बसाए रखा, तो अब ये जीवन भर मैं ही करेगा। बाबा भोलेनाथ ने एक बकरे का शीश राजा दक्ष के धड़ में लगाया और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसे जीवित किया। जैसे ही दक्ष जीवित हुआ तो उसने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की, कहा अरे प्रभु मैं अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, क्षमा चाहता हूं, माफ कर दो। मेरे भोले बाबा तो भोले भाले हैं, बहुत जल्दी मन जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। क्षमा किया, कहा जाओ भृगु की जो वीरभद्र ने दाढ़ी मूछ नोच ली थी, मैं वचन देता हूं उनकी दाढ़ी मूछ वापस आ जाए। भृगु महाराज की दाढ़ी वापस आ गई। राजा दक्ष को बकरे का शीश लगाकर पुनः जीवन दान दिया, पितरों को आशीर्वाद दिया कि आप मुक्त हो जाएंगे अपने पितृलोक से और आप सदैव गौलोक धाम में निवास करेंगे। और अनन्य जो देव ऋषि मुनि संत जो घायल हो गए थे वह भी स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान ने हंसते हुए कहा मैंने तो दक्ष को सावधान करने के लिए ये सजा दी, मैं क्षमा करता हूं। दक्ष ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने उसे क्षमा दान दिया। आज मेरे प्रभु मैया सती के शरीर को लेकर एक बैरागी पुरुष की भांति, पागलों की भांति लेकर इधर से उधर घूमने लगे। तो भगवान ने, नारायण भगवान ने सोचा अगर ऐसा हो गया तो सृष्टि के कार्य में
विघ्न पड़ेगा। तो नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मैया सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं पर आज पीठों का निर्माण हुआ देवी। वैसे तो मुख्य तो महाराज 9 ही पीठ हैं, लेकिन गिनती अगर की जाए आज के अनुसार तो 151 पीठें हैं। सभी यही प्रमाण देते हैं कि यहाँ पर ये गिरा, यहाँ पर ये गिरा, शरीर का भाग तो इससे ये पीठ बनी, लेकिन मुख्यतः 9 ही है। इस प्रकार है राजन परीक्षित, जब भगवान ने मैया सती के शरीर के टुकड़े किए तो देवी पीठों की स्थापना हुई। बाबा भोलेनाथ को नारायण भगवान ने सांत्वना दी, समझाया। उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ पुनः अपने उसी स्वरूप में आते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। संभालने के पश्चात सारा कुछ जैसे था वैसे ही हो जाता है। आगे यही सती मैया पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं और बाबा भोलेनाथ के साथ इनका विवाह होता है। पुनः प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक भजन, उसके पश्चात वामन भगवान की कथा और आपको उनकी झांकी का भी दीदार होगा। तो मेरे साथ आप सभी लोग तालियों का सहयोग दे करके बोलेंगे। एक भक्त कहता है, अरे मोहन कि आजमाया है मैंने दुनिया को और ये बिगड़े काम बना नहीं सकती। हे गोविंद, मैंने इस दुनिया को आजमा के देख लिया, ये कभी बिगड़े हुए काम को बनाती नहीं है, लेकिन बने हुए काम को बिगाड़ अवश्य देती है। कि आजमाया है मैंने दुनिया को और ये बिगड़े काम बना नहीं